पत्नी की कमाई। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है पत्नी की कमाई। चलिए शुरू करते हैं। मम्मी पापा, मैं चाहता हूँ कि यह घर हम लोग सोनाली की कमाई से खरीद रहे हैं, तो यह घर उसी के नाम पर हो। अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा। तब अर्जुन की माँ सरला देवी बोली, अरे पर बेटा, क्या ज़रूरत है बहू के नाम पर लेने की। फिर घर तुम्हारे नाम पर हो या उसके, फ़र्क ही क्या पड़ता है। यही तो मैं कह रहा हूँ माँ, फिर फ़र्क क्या है। तो फिर बहू के ही नाम पर क्यों नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी सोनाली बोली, अरे आप अपने नाम पर ही ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फिर अर्जुन के पिता हरिशंकर जी बोले, देख लो बेटा, जैसा तुमको ठीक लगे। असल में सरला देवी और हरिशंकर जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां जिनकी शादी हो चुकी है और एक बेटा अर्जुन और सोनाली की लव मैरिज हुई थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और वहीं से दोस्ती प्यार में बदली और फिर शादी हो गई। हरिशंकर जी एक सरकारी विभाग में क्लर्क थे और अब रिटायर्ड हो चुके हैं। उनकी तनख्वाह बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने बच्चों को अच्छी परवरिश दी। अर्जुन और सोनाली दोनों आज अच्छी नौकरी में हैं। जब अर्जुन की शादी हुई तो घर में 3 लोग कमाने लगे। अर्जुन ने शुरू से ही सोनाली से कहा था कि वह अपनी सैलरी सेव करें ताकि 2 साल में अपना घर खरीद सकें। और आज 2 साल बाद वह सपना पूरा होने जा रहा था। इसलिए अर्जुन ने तय किया कि घर सोनाली के नाम पर ही लिया जाएगा, क्योंकि उसी की बचत से यह संभव हुआ है। हालांकि अपने माता पिता को उसने यही बताया कि घर उसके नाम पर है। जब घर खरीदा गया तो अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। बचपन से किराए के मकानों में रहने वाले अर्जुन के लिए यह दिन किसी सपने जैसा था। वह सोनाली का शुक्रगुजार था, क्योंकि उसी की वजह से यह मुमकिन हुआ। घर की खुशी में एक छोटी सी पूजा रखी गई, जिसमें परिवार और कुछ करीबी रिश्तेदार शामिल हुए। पूजा के बाद सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी सरला देवी की एक सहेली बोली, अरे सरला, घर तो बड़ा सुंदर लिया है तुमने। सरला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरे बेटे की मेहनत है। सहेली ने टोका, लेकिन तुम्हारी बहू भी तो कमाती है। सरला देवी हंसते हुए बोली, अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, घर तो मर्दों की कमाई से ही चलता है। यह बात अर्जुन और सोनाली ने सुन ली। सोनाली को थोड़ा दुख हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी अर्जुन ने सबके सामने कहा, माफ़ कीजिए आंटी, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। ये घर मेरी पत्नी की मेहनत और सेविंग का नतीजा है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। 2 साल से सोनाली अपनी पूरी सैलरी सेव कर रही थी ताकि हम घर ले सकें, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं कि हम आज इस घर के मालिक मेरी पत्नी की वजह से हैं। इसलिए यह घर भी उसी के नाम पर है, और मुझे ये मानने में कोई झिझक नहीं कि मेरी पत्नी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। इतना कहकर अर्जुन चुप हो गया और वहाँ मौजूद सभी लोग चुपचाप उसकी बात सुनते रह गए। सोनाली की आंखों में चमक थी, सम्मान की, प्यार की, बराबरी की। यही कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।